हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेंद्र श्रीवास्तव, एक्सपर्ट महिंद्रा ICS अकादमी में आपका स्वागत करते हैं। छात्रों, हमने पिछली बार भारत के भूगोल के बारे में हमने नदियों के बारे में बताया, झरना के बारे में बताया, फिर जलप्रपात के बारे में बताया। आगे क्रमशः बढ़ते हुए भारत के भूगोल के बारे में, मिट्टियों के बारे में बताने जा रहे हैं। जो हमारे भारत में, पूरे भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। हमारे पूरे भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जिनमें जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, लैटराइट मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी है, शुष्क मिट्टी है, शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी है, लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी है, पीट एवं दलदली मिट्टी है। अब हम आगे बढ़ते हुए, ये 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। अब आगे बढ़ते हुए जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी वो है जो उत्तर भारत के मैदानी भागों यानी तटीय मैदानों एवं डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाती हैं और इसे बांगर या खादर मिट्टी कहते हैं। अब प्राचीन के जलोढ़ और नवीन को खादर यानी प्राचीन जो है मिट्टी डेल्टाई है। डेल्टा वो कहते हैं, जैसे आप यहाँ पे प्रश्न आया कि डेल्टा क्या है। डेल्टा वो है जो नदी आ करके समुद्र में गिरती है, और जो गड्ढ बनाती है उसको डेल्टा कहते हैं। ठीक है, जो गड्ढ बनाती है डेल्टा कहते हैं। तो जहाँ पे गिरती है वहाँ पे चारों तरफ नदी बह जाती है और बीच बीच में जो जगह होती है उनको डेल्टा कहते हैं। और उसी मिट्टी को जो है डेल्टाई मिट्टी बोलते हैं। तो उसे बांगर या खादर मिट्टी कहते हैं। इसमें जो प्राचीन है वो जलोढ़ मिट्टी है, यानी पुरानी जो नदियाँ गिर रही हैं वो जलोढ़ मिट्टी है, और जो नई नदियाँ आकर के वहाँ गिरी हैं वो नवीन को खादर मिट्टी कहते हैं। आगे इसमें पोटास या फास्फोरिक अम्ल और चूना तथा कार्बनिक तत्वों की अधिकता पाई जाती है, परंतु नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ह्यूमस मतलब जो नमी होती है उसकी कम पाई जाती है। आगे फसल, इसमें फसल कौन कौन सी होती है, जैसे धान, भाई जहाँ पानी होगा वहाँ धान होगा ही। धान, गेहूँ, गन्ना, दलहन के लिए उपयोगी है। आगे बढ़ते हुए लाल मिट्टी। लाल मिट्टी जो है द्रव्यदार मिट्टी होती है। ये कायांतरित शैलों के विघटन से निर्माण होती है। अब कायांतरित क्या है? कायांतरित चट्टान से बनी मिट्टी है। ये चट्टान जो पहले से मौजूद चट्टानों में उच्चतम दबाव व रासायनिक क्रियाओं के कारण भौतिक व रासायनिक बदलाव आने से बनती है। बिना दूरी बिना पूरी तरह पिघले, यानी कि जो चट्टान है वो बिना पूरी तरह पिघले हुए होती हैं और वो मिट्टी का रूप धारण कर लेती हैं। ये पिघलती नहीं है, जिसकी वजह से, यानी कि जो पृथ्वी के अंदर जो जो बदलाव होते हैं उसको कायांतरित कहते हैं। और ये पिघलती नहीं है, तो नीचे की चीज ऊपर आ जाती है, उससे कायांतरित कहते हैं। और उदाहरण के इसमें मिलता क्या है, पत्थरों में क्या क्या मिलता है, जैसे उदाहरण स्लेट, संगमरमर और क्वार्टजाइट शामिल है। संगमरमर मतलब जो चूना की अधिकता अधिक होती है। इसमें अधिकता क्या होती है, जैसे चूना पत्थर, डोलोमाइट और क्वार्टजाइट पत्थर ये पाए जाते हैं। इसमें इसमें क्या होता है, ये रवेदार मिट्टी होती है। ये कायांतरित शैलों के विघटन के निर्माण से होती है और लौह ऑक्साइड के कारण, यानी लौह ऑक्साइड के कारण ही ये मिट्टी लाल मिट्टी पाई जाती है, लाल दिखती है। और लौह ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। इसमें जो फसल है, फसल कौन सी उगती है, वो बाजरा है, मूंगफली है आदि जो है उपयुक्त है, इसके लिए ये फसल उगती है। ये आज के क्लास में हम आपको जलोढ़ की मिट्टी में बताया, लाल मिट्टी के बारे में बताया, कायांतरित क्या है उसके बारे में हमने बताया। अब भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है उसके बारे में हमने बताया, 8 प्रकार की पाई जाती है। क्रमशः अगले क्लास में हम आपको इसके आगे बढ़ते हुए जैसे काली मिट्टी के बारे में बताएंगे, लैटराइट मिट्टी के बारे में बताएंगे, पर्वतीय मिट्टी के बारे में बताएंगे, शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में बताएंगे, लवणीय व क्षारीय मिट्टी के बारे में बताएंगे और पीट एवं दलदलीय मिट्टी के बारे में बताएंगे। क्रमशः आगे बढ़ते हुए इससे भी प्रश्न बहुत आते हैं कि जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है, लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, और जलोढ़ मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है, इसमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, लाल मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। जैसे जलोढ़ मिट्टी में उत्तर प्रदेश के बारे में हमने बताया था, जहाँ जहाँ पाई जाती हैं उत्तर प्रदेश में, इससे भी प्रश्न आएंगे। इसमें कन्फ्यूजन ये होगा कि जलोढ़ मिट्टी आपको पढ़ना प्रश्न पड़ेगा कि भारत के बारे में पूछ रहे हैं या राज्य के बारे में पूछ रहे हैं, ये आपको बताना समझना पड़ेगा, तभी आप अच्छा सही प्रश्न कर पाएंगे। तो इसलिए हमने उत्तर प्रदेश में मिट्टियों के बारे में पूरा बता दिया था। अब बढ़ते हुए हम भारत के भूगोल में आपको हम भारत की मिट्टियों के बारे में बता रहे हैं। तो इसमें ध्यान दे
देना है और इसको समझना भी है। इससे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं और यही कठिन प्रश्न हो जाते हैं। जब समझ नहीं आता तो यही प्रश्न कठिन हो जाते हैं और स्टूडेंट इसका अच्छा आंसर नहीं दे पाते हैं, गलत हो जाता है। अतः इसको आप लोगों से निवेदन है कि इसको ढंग से समझिएगा, पढ़िएगा और आगे क्लास में फिर आगे समझिएगा। आपसे निवेदन है कि इसको ढंग से समझिएगा। हमें लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।